विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। यदि आप बाहर पिज्जा खाते हैं तो आपके लिए ये खबर अत्यधिक आवश्यक है। आज प्रयागराज के एक निजी पिज्जा सेंटर में छापा पड़ा है, जहां वेज और नॉनवेज पिज्जा बनाने के लिए बर्तन एक हैं और बनाने की प्रक्रिया भी है कुछ अलग नहीं। सिविल लाइंस पीवीआर के सामने स्थित डोमिनोज पिज्जा वेज और नॉनवेज एक साथ पिज्जा बनाया जाता है। खाने वाले लोगों की भावनाओं के साथ हो रहा खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए स्थानीय निवासी ने आईजीआरएस किया था, जिस पर आज जांच में काफी कुछ अनियमित पाया गया। वही क्या कुछ कहना था संजय सिंह पे छोटे ऊ की मात्रा ड इंस्पेक्टर का, आइए दिखाते आपको। मैं संजय कुमार सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रयागराज। मुझे एक आईजीआर शिकायत मिली थी और शिकायत में कहा गया था कि एक ही डिब्बे में, जिसमें हरा रंग का वेज का लोगो लगा हुआ था, लेकिन उसमें नॉन वेज का सर्व किया गया है। इसी की शिकायत में हम लोग यहाँ जांच करने के लिए आए थे। तो डिब्बा जो था उसमें हरा रंग का तो वेज का इन्होंने लगाया हुआ है लोगो, लेकिन जो एक और दूसरा डिब्बा है जिसमें ये कह रहे हैं कि हम नॉन वेज दे रहे हैं, उसमें इन्होंने रेड कलर का लोगो नहीं लगाया हुआ है। तो यही एक जवाब तलब इनसे किया जा रहा है कि उसमें आपने रेड कलर का लोगो क्यों नहीं डिमार्केशन की लगाया, ये नॉन वेज है। और ये जो यूटेंसिल भी यूज कर रहे हैं वो एक ही यूटेंसिल नॉन वेज और वेज के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए भी इनसे कहा गया कि जो बर्तन अलग रखें, नॉन वेज के लिए अलग और वेज के लिए अलग, उसमें वेज के लिए हरा रंग का निशान का एक पेंट से या किसी चीज़ से डिमार्क करें और यूटेंसिल को, और उसको नॉन वेज के लिए रेड कलर से। ये चीज़ इस सब के लिए इनको एक नोटिस जारी की जा रही है विभाग की तरफ से, और विभाग द्वारा एक सैंपल भी इनका लिया गया है। तो ये जो है पिज्जा चीज स्प्रेड का एक नमूना जांच के लिए लिया गया, जो कि लखनऊ भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आएगी तो उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। मैं संजय कुमार सिंह, चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT का 20वां दीक्षांत समारोह आगामी शनिवार 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। ये समारोह झलवा स्थित मुख्य परिसर के सभागार में दोपहर 2:30 बजे से होगा। इस अवसर पर 648 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। समारोह के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर T.G. सीताराम होंगे। इसके अलावा जेनकोवल स्ट्रैटेजिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के अध्यक्ष दीपक घैसास और मॉर्गन स्टेनली के उपाध्यक्ष कमलेश लाहौटी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की जानकारी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मुकुल शरद सुतावने ने दी। इस दीक्षांत समारोह में बीटेक के 440 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें 350 छात्र और 90 छात्राएं शामिल हैं। एमटेक के 11 प्रोग्राम्स के तहत 176 डिग्रियां दी जाएंगी। इसके अलावा एमटेक और पीएचडी की 4 दोहरी डिग्रियां तथा 28 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मेधावी छात्रों को कुल 22 पदक प्रदान किए जाएंगे। शिखर अग्रवाल को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए वर्ष 2025 का अध्यक्ष स्वर्ण पदक दिया जाएगा। बीटेक आईटी में संस्थान स्वर्ण पदक अंजलि सिंह को, रजत पदक ईशान ओबरॉय को और कांस्य पदक रितेश कुमार गुप्ता को मिलेगा। बीटेक ईसीई में स्वर्ण पदक शिखर अग्रवाल को, रजत शुभांकित पांड्या को और कांस्य प्रखर जैन को प्रदान किया जाएगा। एमबीए में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाली मित्रा प्रणय पांड्या को स्वर्ण पदक, स्नेहा अंबष्ट को रजत और सत्यम त्रिपाठी को कांस्य पदक से सम्मानित किया जाएगा। एमटेक आईटी में आकृति सिंह स्वर्ण, अनन्या गुप्ता रजत और ऋषभा भारद्वाज कांस्य को पदक मिलेंगे। वहीं एमटेक ईसीई में आयुष मौर्य स्वर्ण, ऋषित कनौजिया रजत और विशाल चौधरी कांस्य को सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वशिष्ठ, ईशान ओबरॉय, सुकांक्षी शर्मा, सना तरन्नुम और जय मोरियानी को 5 एंडोमेंट पदक भी प्रदान किए जाएंगे। संस्थान के प्लेसमेंट की स्थिति इस वर्ष बेहद बेहतर रही है। बीटेक के 431 छात्रों में से 424 को सफलतापूर्वक प्लेसमेंट मिला है। बीटेक का प्लेसमेंट प्रतिशत 98.4 रहा, जबकि पीजी कोर्सेज का प्लेसमेंट 84% दर्ज किया गया।
सीताराम जो AICTE के चेयरमैन AICTE इंडिया के चेयरमैन है, वो आ रहे थे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में। तो सम्माननीय अतिथि एविएशन दीपक प्रसाद जी जो NASSCOM के एक्जीक्यूटिव फाउंडर हैं, संस्थान महाराष्ट्र जो भी IT कंपनी है और वो IIT जबलपुर के DOG चेयरमैन। दूसरे सम्माननीय अतिथि जो हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स उनका नाम है श्री कमलेश लाहौटी और बेस्ट सिस्टम और वेस्ट हमारे DOG चेयरमैन से दिल्ली अभी डिसाइड हुआ इस फंक्शन की पूरी कम्युनिटी और हम डायरेक्टली की तरह की लगा चेयरमैन से लेकर तो यहाँ 5 कॉन्फ्रेंस होंगे। इस दीक्षा समारोह में यहाँ 648 कैंडिडेट्स को डिग्रीज अवार्ड दी जाएगी। 648 कैंडिडेट डिग्री अवार्ड दी जाएगी। इसमें 440 होंगे अंडर ग्रेजुएट और इसमें 176 होंगे उनके पीजी उनके पर इंडियन उनके और 32 होंगे बीएड के पीएचडी। इसका ब्रेकअप इतनी डिग्रियाँ उसमें अवार्ड दी जाएगी ग्रेसफुल हैंड्स ऑफ चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ प्रयागराज में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में आत्महत्या रोकथाम के लिए आज गुरुवार को GGIC में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल काल्विन के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान ने बच्चों को मानसिक रोग से बचाव के टिप्स दिए। डॉक्टर राकेश पासवान ने कहा, पहले के समय में जब मोबाइल और गूगल नहीं हुआ करता था तब बच्चे अपनी समस्याओं को अपने माता पिता से शेयर करते हैं, माता पिता इसका समाधान करते थे। लेकिन डिजिटल युग है और हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मोबाइल पर सर्च करता है। यही कारण है कि ज़्यादातर बच्चे मानसिक रोगी होती जा रहे हैं। डॉक्टर राकेश पासवान ने आत्महत्या से बचाव पर भी टिप्स दिए। उन्होंने कहा, आत्महत्या के केस बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यदि कोई साथ का व्यक्ति डिप्रेशन में दिखता हो तो उसे मोटिवेट करने की जरूरत होती है। पहले के जमाने में मोबाइल था नहीं तो वर्चुअल ऑटिज्म या वर्चुअल ADHD जैसे केसेस नहीं आते थे हमारे पास, लेकिन अभी आने लगे हैं। इसके अलावा बच्चे जो है जैसे उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मोबाइल पर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे पहले क्या था कि वो अपने समस्याओं के लिए अपने माता पिता से बात करते थे, चाचा चाची से, दादा दादी से बात करते थे, लेकिन अभी माता पिता दोनों वर्किंग हो गए हैं, उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। अगर मान लीजिए केयर टेकर के सहारे उनको छोड़ा जाता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार केयर टेकर मोबाइल वगैरह दे करके उनको सोचता है कि वो इंगेज रहे, वो अपने काम में बिजी रहे। तो इस तरीके की समस्याएं आपकी एज ग्रुप में और आपसे छोटे बच्चों की एज ग्रुप में आ रही हैं। तो हमारा जो कार्यक्रम है उसका यही उद्देश्य है कि आप लोगों के जो मन है वो स्वस्थ रहे और आप लोगों की जो योग्यता है वो देश के सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम आ सके। इसमें कुछ जो बातें हैं आप लोगों के लिए बताने के लिए जो हेल्दी मेंटल स्टेटस के लिए ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे पढ़ाई लिखाई को इतनी ज़्यादा प्रमुखता देते हैं कि हम लोग कई बार एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं और मोबाइल वगैरह का रात में एक्सेसिव यूज़ करते हैं। इससे समस्या ये पैदा होती है कि जैसे आप देखेंगे तो दुनिया के हर एक देश में एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आदमी सोता है ना। सभी आदमी चाहे किसी भी कंट्री का हो एक पर्टिकुलर टाइम पे सोता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं के विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। एहतियाती कदम उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे के दौरान प्रदर्शन की योजना बनाई थी।
इसी कड़ी में प्रयागराज में भी देर रात पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष फुजेल हाशमी और पूर्व जिला अध्यक्ष नफीस अनवर, अल्पसंख्यक नगर अध्यक्ष अरशद अली और नेता इरशादुल्लाह समेत प्रवक्ता हसीब अहमद को उनके घर पर नजरबंद कर दिया। पुलिस बल ने उनके आवासों के बाहर तैनाती कर दी है ताकि किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन आयोजित न हो सके। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर कुठाराघात बताते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सरकार दमनकारी नीतियों के सहारे इसे रोकना चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर सवालों से डर रही है और यही कारण है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले विपक्षी नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। वाराणसी और प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश का माहौल है। कई नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा है और नजरबंदी को अलोकतांत्रिक कदम बताया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन का पक्ष है कि यह कार्रवाई सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो यहाँ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ऐसे में किसी भी विरोध या प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरती है। कांग्रेस नेताओं की नजरबंदी को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी बयानबाजी भी बढ़ सकती है। प्रयागराज में इन दिनों फिल्म पति, पत्नी और वो दो की शूटिंग जारी है। बुधवार सुबह बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत शूटिंग के लिए शहर पहुंची। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान के बाद रकुल ने फिल्म के विभिन्न दृश्यों की शूटिंग में भाग लिया। उन्होंने 2 दिन तक शिवकुटी के राम की बगिया स्थित गंगा किनारे शूटिंग की। इस दौरान उनके फैंस भी शूटिंग देखने के लिए जुटे रहे। 20 दिनों से चल रही है फिल्म की शूटिंग 2019 में रिलीज हुई पति, पत्नी और वो के बहुप्रतीक्षित सीक्वल का निर्देशन मुदस्सिर अजीज कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पिछले 20 दिनों से प्रयागराज के कई इलाकों में चल रही है। रेलवे के सर्कुलेटिंग एरिया, एजी ऑफिस के आसपास और सिविल लाइंस जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शूटिंग के लिए चुना गया है। 2 दिन पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी पहुंची थी रकुल प्रीत। सारा और आयुष्मान भी कर चुके हैं शूटिंग। इससे पहले सारा अली खान को सिविल लाइंस की सड़कों पर कार चलाते और प्रसिद्ध मनकामेश्वर शिव मंदिर में दर्शन करते देखा गया था। रकुल प्रीत की शूटिंग में एंट्री से फिल्म का रोमांच और बढ़ गया है। प्रयागराज में खत्म हुई शूटिंग अब लखनऊ में होगी। प्रयागराज में फिल्म की शूटिंग का आज आखिरी दिन है। 2 दिन पहले सारा अली खान और आयुष्मान खुराना शहर छोड़ चुके थे। रकुल प्रीत की आखिरी शूटिंग भी आज पूरी हुई। फिल्म के एक मेंबर ने बताया इसके बाद अब इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में होगी। इससे पहले भी इस फिल्म की शूटिंग करते हुए एक्ट्रेस सारा अली खान और एक्टर आयुष्मान खुराना नजर आए थे। पति पत्नी और वो दो फिल्म की शूटिंग प्रयागराज में पिछले 20 दिनों से चल रही है। फिल्म में आयुष्मान, सारा अली के अलावा रकुल प्रीत सिंह अहम भूमिका में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वामिका गब्बी भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रही हैं। इस कॉमेडी फिल्म का निर्देशन मुदस्सिर अजीज कर रहे हैं। इसके निर्माता भूषण कुमार और जूनो चोपड़ा हैं। ये 2026 में रिलीज हो सकती है। प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक मंदिर में मरम्मत कार्य के दौरान बड़ा हादसा हुआ। कटरा क्षेत्र स्थित मंदिर का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। इस हादसे में मरम्मत कार्य कर रहे 4 मजदूर घायल हो गए। मंदिर लंबे समय से जर्जर अवस्था में था, इसी कारण वहां मरम्मत का काम चल रहा था। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में फंसे सभी घायल मजदूरों को बाहर निकाला गया। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मामले की जांच जारी है।
हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है। वो चढ़ रहे थे सीढ़ी पर से तब वो गिर गया। क्या गिर गया? क्या क्या बन रहा था? बारजा गिर गया। किस चीज का बारजा? वो मंदिर का है ना। क्या नाम है तुम्हारा? होएगा बाबू, उन लोग कमाए खाए, हम लोग के कुछ नहीं था। क्या हुआ? आप बताएंगे कुछ? क्या बताएं, सब तोड़ फोड़ रहे थे, उसी में गिर गए हम। वही में हम छोटा गए। क्या नाम है आपका? अनीता के सरवा हुआ पंडित जी मौके पे? अरे एकदम पूरा पलट गया। कैसे? क्या क्या पूरा भरभराएगा। क्या बन रहा था वहाँ पे? मंदिर। तो कई दिन से काम लगा हुआ था? 3 रोज से। तो कई लोगों को चोट आई है? 4-5 जने के आए हैं। ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये कटरा। क्या नाम है आपका? दिवाकर नाथ मिश्रा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के आरोपी मुजफ्फरनगर के वासिक त्यागी की जमानत नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जांच में मिले तथ्यों से ऐसा लगता है कि याची ने जानबूझकर देश का अपमान करने के इरादे से अपनी फेसबुक आईडी से पोस्ट डाली, जो भड़काऊ, अपमानजनक और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने वासिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। वासिक त्यागी के खिलाफ मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने में सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने गत 16 मई को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उसने अपने मोबाइल से अपनी फेसबुक आईडी पर पोस्ट डाली, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था। साथ ही जमीन पर राष्ट्रीय ध्वज पड़ा दिखाया और उस पर कुत्ता बैठा था। इसके नीचे ध्वज के संबंध में बेहद अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। पुलिस ने जांच में साइबर सेल की मदद से पोस्ट की वास्तविकता का पता लगाया। ये पोस्ट वासिक के मोबाइल आईपी एड्रेस का उपयोग कर डाली गई थी। उसका मोबाइल भी बरामद कर लिया। 2 स्वतंत्र गवाहों ने इसकी पुष्टि की। वासिक के वकीलों का कहना था कि वह निर्दोष है और उसने कोई ऐसी पोस्ट नहीं की, लेकिन फेसबुक पर की गई पोस्ट का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी पोस्ट से लोगों की भावनाएं आहत हुईं। साथ ही समुदायों में शत्रुता का भाव बढ़ने और लोक शांति भंग होने का खतरा पैदा हुआ। कोर्ट ने कहा कि याची ने राष्ट्रीय तिरंगे पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की है, जो चिंता का विषय है। स्पष्ट है कि उसकी भावनाएं देशभक्ति की नहीं है और उसने देश का अपमान करने के इरादे से जानबूझकर यह पोस्ट डाली है। राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक है। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।